गया है, तू भी बेटे ध्यान रखना। क्या और चौधरी साहब के बाद मने रखे था धान गरीबों का। दूसरी पगड़ी चौधरी ओमवीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, रामपाल सिंह प्रधान जी चरोरा, और हरिंदर सिंह नेताजी जखेता, नीपेंद्र चौधरी नूरपुर हापुड़, और 1 लाख रुपया भेंट करते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कार्यक्रम के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साथियों से युवा वॉलेंटियर आए, उन्होंने बहुत अनुशासन को बना के रखा। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आशीर्वाद पद का कार्यक्रम, इसके अपने मायने हैं। जनता का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद जिन्होंने कभी चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया होगा, जिन्होंने बहुत करीब से पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी को देखा, उनका पूर्ण सहयोग किया। मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके बीच आकर मैं आपका आशीर्वाद ले पा रहा हूँ। लड़ाई तो बहुत लंबी और कठिन होगी, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे आपके माने खेती करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, गाँव में हमारे होनहार काबिल नौजवान जिन्होंने बहुत सपने देखे हैं। अगर आपके जीवन और जीविका में सुधार लाना है तो हमें और आपको बहुत संघर्ष करना होगा। चौधरी चरण सिंह जी वे बहुत गुण थे, लेकिन एक करिश्माई जादू उनमें था। जिस तरीके से देश के हर कोने तक उनकी आवाज पहुंची, जिस तरीके से सब जाति और धर्म के लोगों को उन्होंने एक किया, इकट्ठा किया, संगठन किया, अपने संगठन की ताकत का एहसास दिलाया। ये कोई 1 दिन या 2 दिन का खेल नहीं। गांव गलियों में कहीं चौधरी साहब गए, कहीं आप गए, किसी को रूठने नहीं दिया, किसी को हटने नहीं दिया। जब कमजोरी आई तो चंदा भी दिया, वोट भी दी, वोट भी दिलाई। अरे ड्रोन की आवाज आ रही है, सुन ले मेरे यार। बहुत बड़ी ताकत के रूप में ये मंच उभरा। देश की राजनीति में आपने अपनी एक पहचान बनाई और उसके बाद 4 दशक आपने चौधरी अजीत सिंह जी का भरपूर सहयोग। ये जो चीनी मिल है, ये भी आपके आग्रह पर चौधरी अजीत सिंह जी ने ही इसकी पहल ली और इसको लगवाने के लिए अपना योगदान दिया। और अकेली ये कोई मिल अकेली नहीं है। जिस तरह से हरित क्रांति आई थी, नए बीज के माध्यम से आपके फसलों में, पैदावार में भारी उछाल आया। लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तरक्की आई थी। उसके बाद अगर कोई तरक्की हमने देखी तो वो तब देखी जब चीनी उद्योग को हमारे प्रदेश और देश में स्थापित करने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने पहल। और एक अंतर और है, आप दूसरे राज्य में अगर देखेंगे, वहां कोऑपरेटिव के नाम पर या निजी क्षेत्र में भी जो नेता है ना, सबकी अपनी अपनी मिलें हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब ने ये होने नहीं दिया। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जो जेन्युइन प्राइवेट सेक्टर है, बुला बुलाकर उनको प्रेरित किया, उनको लाइसेंस दिया और उनको ये कहा कि तुम इस क्षेत्र में मिल लगाओ। चौधरी साहब की कोई मिल नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है और उसका श्रेय आपको जाता है और चौधरी चरण सिंह जी के संस्कारों को जाता है। मैं अगर आज आपके बीच खड़ा हूं, हाथ जोड़ के मैं चाहता हूं कि आने वाले इस यात्रा में, इस सफर में मुझसे भी कुछ गलतियां होंगी, कुछ आप भी करोगे, लेकिन जिस तरह से एक परिवार में रहते सब लोग समय समय पे एक दूसरे की पीठ भी थपथपाते हैं, माफ भी करते हैं, गले भी लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद ना तो आप मुझे ना अपने इस मंच को कमजोर होने दो, और इसलिए मैं आशीर्वाद लेने आपके बीच आया हूं। ये कठिन वक्त है, ये समय बहुत खराब है हमारे आपके लिए। क्यों मैं बात कह रहा हूं? लखीमपुर की तो एक घटना है जिससे विशेष चोट पूरे देश में किसानों को पहुंची। फिर से आपने देखे नहीं देखे मैं नहीं जानता, देख नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर घर में बैठे बैठे उन तस्वीरों को, उन परिवारों की कहानी को देख और सुनकर लोग रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे दिन हमने क्यों देखे। लानत है ऐसी सरकारों पर, लानत है ऐसी व्यवस्था पर। शेम की बात है, शर्म की बात है कि अभी भी कुछ लोग वो अपने स्थान पर ज्यो के त्यों खड़े गए हैं। उनके अंदर इस तरह से नफरत भरी गई है, वो मानने को तैयार ही नहीं। अभी भी वो व्यक्ति की पूजा में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, वो तो किसान थे ही नहीं, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। नहीं नहीं, मंत्री जी अगर मोदी जी ने मंत्री बनाए हैं तो मंत्री रहेंगे, वो तो खालिस्तानी लोग हैं, वो तो भेड़िए हैं। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके भी अगर आज भी उनका खून नहीं उबलता, उनके अंदर खून है ही नहीं, ईमान बच नहीं रहा। ऐसे लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे हमारे भाई इन्हीं कारणों से जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए होंगे, बिना उनके गए तो सरकार बननी नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, सारे तो विधायक, सारे तो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, सारे को एमपी, इतने पद दे दिए, इतनी ताकत दे दी, पूर्ण बहुमत दे दी। आज वक्त है पीछे मुड़ के देख लो, अपने दिल के भीतर गहराइयों में झांक के देख लो, सत्य को पहचानो। आपके साथ भी इन लोगों ने धोखा किया है और आज जो किसान की हत्या करते हो, आज भी अगर आपकी आत्मा नहीं कांप रही, आज भी आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तो कल आप इस समाज में खड़े रहने लायक नहीं रहो। मैं जान जा रहा हूं, किसान तो सीधी सीधी कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। मैं बदले की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन न्याय होना चाहिए। कल अंतिम अरदास था उन परिवारों के लिए, बहुत दुखद पल थे, लेकिन एक अवसर था कि सब लोग एकत्रित हों, श्रद्धांजलि दें, हौसला दें उन परिवारों को। मैं भी वहां जाना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से कोई रोक लगाई जाएगी। पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी, मैं गया था, लेकिन वहां परिवार से मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल भी रोकेंगे। कल बरेली एयरपोर्ट पर जब मैं पहुंचा, पुलिस तो छोड़ दीजिए, पीएसी लगा रखी
ये लोग किसी धर्म को मानते हैं। 13वीं में जाने से रोकेगी सरकार, लेकिन मेरा काम रुकने का नहीं है। नहीं, ये किसानों की फौज है, ये युवा है जिनके अंदर उबाल है, जिनके पेट की भूख है, ये अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये तो किसी से रुके ही नहीं। अब ये बात औरों को समझनी चाहिए। अभी भी लोग बात नहीं आ रहे। मैं देख रहा था कि क्या कोई परिवर्तन हुआ। इस सब होने के बावजूद लोगों के सोचने के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन झूठ का जो बुलबुला होता है ना, तो उस बुलबुले पे सवार होते हैं, उनके पास एक ही रास्ता होता है कि और बड़ा झूठ हो। वे अपनी गलती मान नहीं सकते। वही कारण है, मैंने देखा कि भाई देखो, मोदी जी को कहीं ना कहीं दिल में कोई अगर भावना जुड़ी है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने क्या क्या ट्वीट किए। 3 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जन्मदिन की बधाई दी, हैप्पी बर्थडे टू। खादी और आत्मनिर्भर भारत को 3 अक्टूबर को ट्वीट किया मोदी जी ने। 4 अक्टूबर को श्याम कृष्ण वर्मा जी की जयंती पर ट्वीट किया। जापान के प्रधानमंत्री को बधाई दी, बढ़िया बात। 5 तारीख को लखनऊ के कार्यक्रम पर ट्वीट किया। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव के जीत पे अपने पार्टी को बधाई दी। 5 ट्वीट अपने लखनऊ के कार्यक्रम पर किए। अटल जी पे ट्वीट किया। विदेशी मेहमानों से मुलाकात, और एक दलाल है राकेश झुंझुनवाला, उनसे मुलाकात में ट्वीट किया। 6 अक्टूबर आ गई। 2 टीवी कलाकारों गणेश नायक और अरविंद त्रिवेदी की मृत्यु पर संवेदना ट्वीट की। टीवी के कलाकारों की मृत्यु हो गई, उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। स्वामित्व योजना पर 5 ट्वीट किए 6 अक्टूबर। नवरात्रि पे 8 ट्वीट किए। 8 अक्टूबर को एयरपोर्ट से ट्वीट किया, अच्छी बात। 9 अक्टूबर को डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पे 2 ट्वीट किए। भाई करू सिंह जी की जयंती पर ट्वीट किया। 10 अक्टूबर को महिला पहलवानों और शूटरों को बधाई दी। 11 अक्टूबर को नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण जी ने जयंती पर ट्वीट किया। 12 अक्टूबर को इंडियन स्पेस एसोसिएशन पे 4 ट्वीट किए। NHRC पे 5 ट्वीट किए। मानवाधिकारों पे बहुत लंबा भाषण दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जवान शहीद हुए अभी जम्मू कश्मीर में वारदात पे, पता लगा होगा आपको, उन पर ट्वीट नहीं किया। जो वहां अल्पसंख्यक समुदाय है, कश्मीरी पंडित है, एक एक करके जो मास्टर है, टीचर है, उनको चिन्हित करके मारा जा रहा है, उन पर ट्वीट नहीं किया। लखीमपुर घटना पे लखनऊ कार्यक्रम में भी गए और दिल्ली बैठे बैठे भी किसानों की जो हत्या हुई है, उन पे एक भी ट्वीट नहीं किया। अब किसको क्या सबूत चाहिए कि उनके दिल में आपके लिए क्या जगह है कि नहीं? कोई जगह आप उनके दिल में आपके लिए है ही नहीं। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। ताज बदल दो, बीजेपी का राज बदल दो, तख्त बदल दो, हमारा नेता कैसा हो? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अब हम अपने राज्य की स्थिति में चलते हैं। गन्ने पे बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही थी। गन्ने की बहुत बड़ी पैदावार आप कर 14 दिन में भुगतान होगा। 5 साल में आप खुद आकलन कर लो, आपकी लागत कितनी गुना बढ़ गई। डीजल का भाव रोज 30-35
किसानों का आंदोलन चल रहा है, कुछ तो दबाव होगा बाबा जी पे, कुछ तो असर पड़ेगा। क्या दिया, क्या दिया? ऊंट के मुंह में दिया। मैं तो आपसे कहूंगा कि इसे प्रति किलो के हिसाब से देखो, क्विंटल के हिसाब से मत देखो, क्योंकि जब आप तेल भराते हो ट्रैक्टर में प्रति लीटर लिया जाता है आपसे, हर चीज में आपको उसी यूनिट से लिया जाता है। अब प्रति किलो के देखोगे 5 साल में 35 पैसे दिए इन्होंने, 35 पैसे दिए, कई गुना उससे ज्यादा ले रहे आपसे, और फिर भी कह रहे हैं 2.5 महीना बचा है 2022 में, और ये योगी जी हो मोदी जी हो कहते हैं कि किसान की आय दुगनी होने जा रही है या कोई भाई जिसकी आय दुगनी होने जा रही है? दुगनी किसकी हुई है? अंबानी की। नाम छोड़ दो, सब जानते हैं जोड़ी है। फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने देश के सबसे 100 अमीर लोग हैं उनकी संपत्तियों का ब्यौरा दिया, और हमें जानकारी दी कि कोरोना काल में भी 50%, 100% का इजाफा उनकी संपत्तियों में हुआ, दुगनी संपत्ति उनकी हो गई। सबसे ज्यादा उछाल अदानी जी की संपत्ति। जब आपकी नौकरियां खत्म हो गई थी, मजदूर पैदल कितने 100 किलोमीटर चल के वापस मजबूर हो गए थे, शहरों से उनको भगा दिया गया था, सारे छोटे बड़े कारोबार ठप थे, दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन के लिए आप लोग धक्के खा रहे थे, लेकिन इनकी मौज हो रही। हमारे प्रदेश में बुलंदशहर में ही मुझे याद है एक चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले यहां उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। ये वैसे मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि सुबोध कुमार जी को, उनके परिवार को अभी तक न्याय योगी जी नहीं दिला पाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं योगी जी कानून व्यवस्था पे बहुत सख्त है, गुंडों पे बाबा बहुत सख्त। ये सच नहीं है। अपराध के आंकड़े देख लीजिए, पूरे देश में उन्होंने होर्डिंग लगा रखी है कि यूपी नंबर 1 किस चीज में है? सबसे ज्यादा देश में हत्या के मुकदमे यूपी में दर्ज होते हैं, सबसे ज्यादा किडनैपिंग के मुकदमे कहीं दर्ज हो रहे हैं देश में, यूपी में हो रहे हैं। महिलाओं के अत्याचार, दहेज से जुड़ी मौत, रेप जैसी दर्दनाक चीजें, घटिया चीजें कहीं हो रही है वारदात, तो हमारे यहाँ हो रही है। भूलना मत, जो हाथरस में किया गया, ऐसे मुख्यमंत्री जो कुलदीप सेंगर जैसे पापी विधायकों को साथ बगल में बैठाते हो, ये हमारी बहन बेटियों के आबरू को कभी बचा के रख नहीं सकते। ये सच्चाई है। अब हम पुलिस के संबंध में लोकदल क्या कर सकता है, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। 31 अक्टूबर को अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगे, लेकिन क्योंकि इस विषय पे हमने गहरा अध्ययन किया है, आप लोगों के सुझाव लिए हैं, मैं जानता हूं, हमने जो फैसला लिया मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। पहले तो पुलिस में सुधार के लिए 2005 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित प्रकाश जजमेंट जो प्रसिद्ध है, पूर्णतः जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनको यूपी में हमारी सरकार बनेगी, हम लागू करेंगे। यूपी पुलिस के लिए जो बॉर्डर स्कीम, जो गृह जनपदों में वो नियुक्ति चाहते हैं, आसपास के जिलों में नहीं मिल पाती, हम उनको दिलाने का काम करेंगे। सुनिश्चित उनकी वर्किंग ड्यूटी कितने घंटे की है, 8 घंटे की है, 10 घंटे की है, सुनिश्चित हो, और ओवर टाइम भी हम अपने पुलिस में वर्दी पहने भाइयों को दिलाने का काम करेंगे। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जो नई भर्तियां पुलिस में होंगी, 50% आरक्षण उसमें मेरी बहनों के लिए किया जाएगा, क्योंकि महिला पुलिस वाली लाठी
गोली नहीं मारेंगे, डंडा नहीं मारेंगे, वो प्यार से समझा। बुरा मत मानना भाई। हमारी बहनें हैं और नौकरी में चाहे सरकारी दफ्तर कोई सा भी हो, उनकी गिनती नहीं हो पाती और इसलिए हमने प्रावधान विशेष किया है। मुझे विश्वास है कई और चीजें हम जोड़ेंगे और हर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए हम कामयाब होंगे। मैंने कुछ दिन पहले नूरपुर की मड़ैया में जहां ये कार्यक्रम की शुरुआत की, जो पहली घोषणा की थी वो भी आपके बीच रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि देश के संसाधनों पे किसान का, कमेरा वर्ग, मजदूर का पहला हक बनता है और इसलिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत जो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक किसान को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हम लोग दिलाएंगे। और जो सीमांत किसान है, जो अशिक्षित जमीन पर खेती कर रहे हैं, उनको 12 नहीं 15,000 रुपए हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये जो हमारे नौजवान है, बुलंदशहर का जिला ऐसा है, यहाँ बहुत तरक्की करी है आप लोगों ने। दुनिया का कोई कोना नहीं जो बुलंदशहर का कोई आदमी नहीं मिल जाता। ये आपकी मेहनत का फल है और अगर हमें नई तरक्की लानी है तो युवाओं को शिक्षा और तालीम के बेहतर रास्ते दिखाने होंगे। इसलिए हमने फैसला लिया, हमारी सरकार बनेगी तो दुनिया की जो सर्वोच्च 500 विश्वविद्यालय हैं, अगर हमारे पिछड़े और SC/ST कम्युनिटी से कोई बच्चा वहां दाखिल हासिल करता है, उनको स्कॉलरशिप देने का, उनकी फीस भरने का काम राज्य की सरकार करेगी। हमारे शहरों में, गांव में तो नरेगा योजना है, लेकिन जो शहरों में मजदूरी करने जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं, कोई सुरक्षा कवच नहीं, उनकी नौकरी कभी पक्की नहीं होती, उनके परिवार के पालन पोषण की उनकी चिंता उनको निरंतर सताती है। इस बंदी का सबसे ज्यादा नुकसान किसी वर्ग पे पड़ा है तो गरीब मजदूर पे पड़ा है और इसलिए माननीय काशीराम जी की प्रेरणा लेते हुए हमने फैसला किया, हमारी सरकार बनेगी तो शहरी क्षेत्र में नरेगा के तर्ज पर मजदूरों की आय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार योजना लाएगी। मैं चाहता हूं, ये तो चंद घोषणा है, लेकिन इस बात पर आप निगाह रखना, ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, लेकिन जो लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो पूरे देश को बांट दिया योगी ने अपनी तस्वीर लगाकर, ये अनावश्यक जो फिजूल का खर्चा हो रहा है, इस खर्चे पर अगर लगाम लगा देंगे तो पर्याप्त संसाधन मिल जाएंगे कि हम जो वादा कर रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, उनको लागू कर पाए। और वैसे भी आप जानते हो, चौधरी चरण सिंह जी को आपने देखा, चौधरी अजीत सिंह जी को आपने देखा, जो वो कहते थे उससे ज्यादा वो करके दिखाते थे। इसलिए ये मत कहना, ये मत सोचना कि जो हम कह रहे हैं वो करेंगे नहीं। विश्वास कीजिए, इस मंच पर विश्वास कीजिए और ताकत दीजिए अपने भाई को, ताकत दीजिए अपने किसान और मजदूर वर्ग को, ताकत दीजिए उन नौजवानों को तो हमारे बीच के। मैं फिर इस मंच का धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो हमारे बीच एकता बन रही है वो खंडित नहीं होगी। और आखिर में मैं जानता हूं, मुझे खुशी भी हो रही है आपके बीच आकर, लेकिन ये पल दुख के भी है। उन शोकाकुल परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको हक दिलाएं, उनको न्याय दिलाएं। और इसलिए सब लोग अंत में जहां है वहां खड़े होकर 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करेंगे। अपने शरीर सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।